बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एमबी सुमरो साहब बहुत सीनियर साफ़ी पार्लिमानी रिपोर्टर्स के हमारे बुजुर्ग उस्ताद, और एक ख़ास जो इनकी महारत है वो मैं बताना चाहता हूं, और वो है कि मुश्तरका मफादात कौंसल के हवाले से इनकी हमेशा से उस पर बहुत नज़र होती है, उसके तरीक़ाकार को समझते हैं, आइन में क्या है, बाकी चीज़ें क्या है। और दो बड़ी खबरें हैं हमारे पास। एक बड़ी खबर कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, अगर झटके अंदाज में कहें तो, उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। जिस कट्टे के खुलने का इम्कान था वो आज उन्होंने खोल दिया है। और साथ ही साथ वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने भी उसमें यही बात किया। और वो बात क्या है? वो बात है कि नई मर्दमशुमारी की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाने और सीसीआई बुलाकर उसमें नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने और उसके मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए एक तरह से इशारा दे दिया है और कह दिया है कि उसके मुताबिक होंगे या हो सकते हैं। लेकिन अपने गले से उतार के उन्होंने मामला इलेक्शन के बार वक्त होने पे, यानी 3 माह के अंदर होने का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है। और इसी तरह से एक और बड़ी खबर जो है वो पार्लिमान से थी, और वो थी कि आज यूनिवर्सिटियों के 3 बिल मंजूर हुए। जुमेरात को जो है वो 24 बिल मंजूर हुए निजी यूनिवर्सिटियों के। ये इतनी थोक में कानून साजी हुई और इतनी स्पीड में हुई कि हैरानगी की बात थी। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि किसी अपोजिशन का या किसी और का या मीडिया का या जो हम कवर करते हैं, हमारा तो सबर जवाब दे ही गया। राना तनवीर साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, वजीर तालीम है, उनका सबर भी जवाब दे गया। और उन्होंने भी यहां तक कह दिया कि ये हमारे अरकान जो हैं, इनको कब से जो है वो इतनी तालीम की मोहब्बत हो गई है, यानी मैं उनके मफहूम बयान कर रहा हूं कि इतनी मोहब्बत बयान हो गई है यूनिवर्सिटियों की और तालीम की कि एक एक रुकन ने 4-4 बिल्स जो है वो उठाए हुए हैं और वो मंजूर कराना चाहता है। पहले सबसे आते हैं, पहले बात करते हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल की। इस वक्त जिसने एक तरह से आने वाले इलेक्शन का जो शेड्यूल या तवक्को है उसको हिला के रख दिया है। और कामरान मुर्तजा जेयूआई के जो सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम ने ये गलत वक्त में ये यूज की, ये कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर आजम को इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था और एतमाद में लें, लेकिन एमक्यूएम ने वजीर आजम की तईद किया कि उन्होंने इसके मौकफ, उनके मौकफ की तईद कर दिया है। एमपी साहब, जिस बात की तवक्को थी या उस बिल में से जो चूहा निकलना था वो निकल आया। जी बिल्कुल। अब अगर मेरा वाज़े तौर पर मुझे जो वाज़े नज़र आ रहा है कि अगर सीसीआई को बुलाया गया और नई मर्दमशुमारी जो डिजिटल हुई है इसको नाफिज करने की कोशिश की गई या उसकी मंजूरी ली गई और फिर उसको नोटिफाई किया गया, तो ये इक़दामात ये वाज़े होगा कि ये इक़दामात करने का मकसद एक ही है कि इलेक्शन वक्त पे क्या, 6 महीनों में क्या, एक लंबे अरसे तक एक बंद गली में जा सकते हैं। ये लंबा अरसा कितना हो सकता है? वो उसका कोई टाइम फ्रेम में नहीं दे सकता। वो इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 में, उसकी क्लास 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो कौमी असम्बली की सीटों की नशस्तों का जो फैसला होगा वो लास्ट जो नोटिफाइड सेंसस होगी वो उसके तहत होगा। अब अगर ये डिजिटल मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर देते हैं तो इलेक्शन कमीशन चाहे भी तो इलेक्शन नहीं करा सकती 2017 की मर्दमशुमारी के तहत, क्योंकि उनको 2023 की मर्दमशुमारी जो डिजिटल हुई है उसके आदाद शुमार के तहत सीटों का तयन करके इलेक्शन करानी पड़ेगी। अब इलेक्शन कमीशन इस मसले में इलेक्शन कमीशन का काम बाद में आएगा, क्योंकि अगर 2023 की मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया गया तो फिर उसके तहत जिस प्रोविंस की जो सीटें बनती है वो आर्टिकल 51 में आइन में भी तरमीम करनी पड़ेगी। अब ये असेंबली की मुद्दत अगर मुद्दत भी पूरी करे तो 12 अगस्त रात 12 बजे असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को ये समरी भेजेंगे और 9 तारीख को असेंबली तहलील हो जाएगी। तो ये असेंबली होगी नहीं, तो असेंबली नहीं होगी तो फिर आइन में तरमीम भी नहीं हो पाएगी।
अब आइन में जब तक तरमीम नहीं होगी तो नई मरदमशुमारी 2023 के तहत नई हल्का बंदियां भी नहीं हो पाएंगी। उसके हल्का बंदियां तब होगी जब आइन में सूबों की सीटें तय की जाएंगी। तो हल्का बंदियां नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब आइन में तरमीम, फिर असेंबली मौजूद नहीं होगी तो आइन में तरमीम कैसे होगी? नहीं, क्योंकि पहले एक और नुकता बताएं मुझे, जी क्या सीसीआई इस वक्त आईनी तौर पे बुलाई जा सकती है? क्योंकि जब दो सूबों में मुंतखब हुकूमतें ही नहीं है, उनके वज़राए आला ही नहीं है, तो बुलाई जा सकती ये है? देखें, सीसीआई का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीसीआई के क्रिएशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 के तहत होती है, उसके तहत तो आप उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन होंगे और प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे का हल्फ लेगा तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर सीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर्स लिखे हुए हैं, मेंबर होते हैं, और 3 अपना मेंबर फेडरल के भी होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये सीसीआई मुंतखब हुकूमत के दौरान कॉन्स्टिट्यूट होगी। अब इस वक्त क्योंकि मुल्क की जो टोटल आबादी है, जो 2017 की मरदमशुमारी को भी हम देख लें तो टोटल आबादी में 52% आबादी पंजाब की है। तो अब पंजाब की मुंतखब हुकूमत मौजूद नहीं है, वहाँ पे निगरान हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हुकूमत है, वहाँ पे भी मुंतखब हुकूमत मौजूद नहीं है। हम फर्ज कर लेते हैं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हो गया, उसने नोटिफाई भी कर दिया, तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये तो सीसीआई है ही गैर आईनी, क्योंकि इसमें आईनी वज़राए आला, मुंतखब वज़राए आला आइन की जरूरत के मुताबिक वाले थे ही नहीं, तो ये नोटिफाई नहीं हो सकती, लिहाजा 2017 के मुताबिक जो है वो इलेक्शन जी कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जाएगा, ये ग्राउंड हो सकते हैं, और ये ग्राउंड आइन के तहत बहुत इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने में आसानी होगी। वो सुप्रीम कोर्ट ही सही माना में, क्योंकि आइन की तशरीह करने का आइनी अख्तियार सिर्फ एक ही इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट को है। ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर देगी कि निगरान वज़रा आला सीसीआई के इजलास में बैठेंगे या नहीं। मगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि उस आइन के जो तस्वुर है सीसीआई का वो बिल्कुल क्लियर है मेरे नज़र में। क्योंकि ये जो मरदमशुमारी का फैसला है उसको नाफिज करने के हवाले से, एक तो 11th आवर पर अब हुकूमत के मुद्दत मुकम्मल होने 16 में, माह में याद नहीं आई देखिए इन्हें। अब उसमें मुकम्मल होने में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। तो अब थोड़े दिन रह गए हैं, आप नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे फर्क, तो उसके लिए एक तो ये बुनियादी नोयत का फैसला है, किसी मरदमशुमारी कराना, उसकी उसमें इम्प्लीमेंट करना, तो वो आने वाली गवर्नमेंट को सर, फैसला आप करना है। पार्लिमान को तवील अरसे से कवर करते हैं, आइन में बिल्कुल जो है वो डेप्थ में जाकर उसका जायजा लेते हैं, ये नुकता कितना वैलिड है सुप्रीम कोर्ट के नजदीक? आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ाकर रख दे। देखिए, मेरी जो अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला करती है मुझे नहीं बता। बाकी जो मेरा अपना मेरी राय है, तो मेरी राय के मुताबिक इस वक्त सीसीआई इनकम्प्लीट है। सीसीआई के 2 प्रोविंस के मेंबर मौजूद नहीं हैं, और उसके जब 2 प्रोविंस के मेंबर ही नहीं हैं तो सीसीआई का इजलास बुलाना जायज़ नहीं होगा। और इस इजलास को बुलाकर आप कोई खिदमत नहीं करेंगे, क्योंकि जमहूरियत को एक बंद गली में आप धकेल देंगे। और फिर ये इलेक्शन 6 महीने, 8 महीने, साल, उसका कोई पता नहीं है। और फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह किया गया और सीसीआई ने अप्रूवल सीसीआई से ली गई और फिर उसको नोटिफाई भी कर दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ कट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। वो आइन के तहत कौमी असम्बली की सीटें लेटेस्ट पॉपुलेशन के बुनियाद पे की जा सकती हैं जो नोटिफाई की गई हो। तो वो फिर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन नहीं हो पाएंगे अगर इस टाइम करेंगे। अब असम्बली जा रही है, अगर असम्बली ये मौजूद भी होती अगर 2 दिन, तो असम्बली में इस वक्त तो आइन में तरमीम करने के 228 मेंबर चाहिए, वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफाएं इन्होंने अप्रूव कर दिए। कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी स्पीकर ने उनके मेंबरान को आने नहीं दिया। तो इस वक्त फिर
और क्या मकसद हो सकता है सवाए इलेक्शन को अल्तावा में रखने के लिए। चलो अगले इश्यू पे चलते हैं, और जरा वक्त कम है, हमने काफी वीडियो तवील हो गई। सही, ये जो एक दिन में 29 बिल जुमेरात को 24 यूनिवर्सिटियों के, फिर आज 13 बिल्स पेश हुए, एक इंस्टीट्यूट का 13 यूनिवर्सिटियों के 3 बिल मंजूर हुए। जिस स्पीड से हुए, जिस तरह से हुए, जिस तरह से चतराली साहब ने कहा कि मयार तालीम क्या रहेगा, पहले ही मयार क्या है, और फिर जो राना तनवीर साहब वजीर तालीम ने कहा, इस पे रोशनी डाले ना। ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि जो रुकन आता है, बस आज इजलास नहीं हो सका क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद में फड्डा पड़ गया कि यूनिवर्सिटियां किसकी कितनी मंजूर होंगी। देखिए, इस हवाले से मुझे अब लेटेस्ट 1-2 दिन पहले रजा साहब ने एक जुमला कहा है, ये अंधी कानून साजी है, तो मैं उसकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। और आज चित्राली साहब ने कहा है कि घोड़े पे सवार होकर आप कानून साजी कर रहे हैं, और उसने यहाँ तक भी कहा कि आप बिल अभी पेश कर रहे हैं, उसको अभी मंजूर करवा रहे हैं, हमें पढ़ने का ही मौका नहीं दे रहे हैं कि अभी हमने दिया है, हमने पढ़ा ही नहीं है इतने लंबे लंबे। उन्होंने कहा कि हम हमायत या मुखालफत क्या करें। वो अगर अगर बिल मंजूर कर दें, कल इस्लाम के खिलाफ हो या कल किसी और चीज़ के खिलाफ हो, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। उसके ये सवालात जायज़ हैं। और कानून साजी इस तरह नहीं होती है। आइन रूल्स में ये प्रोविजन मौजूद हैं कि आप हंगामी नोयत की कानून साजी के लिए आप रूल सस्पेंड करके कमेटी को भेजे बगैर आप बिल मंजूर कर सकते हैं, मगर इसको रवायत नहीं बनाना चाहिए। एक कानून साजी का प्रोसीजर दिया गया है, आप कमेटी में जाता है, कमेटी में मुतलका लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि हाउस में सवाए मेंबरान के और कोई नहीं आ सकता। तो वो एक कानून साजी का तरीका है। ये तरीका जिस एमपी साहब मुझे एक बात बताएं, वो जो फिक्रा है उसको जरा एक्यूरेट अगर हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों को बता दें। राना तनवीर साहब ने क्या कहा एक्यूरेट इन बिल्स के और अरकान के? देखिए, राना तनवीर साहब का जो आज मौक़िफ़ है, मुझे ऐसे लगता है कि राना तनवीर साहब का मौक़िफ़ जो है ना, वो अपनों के लिए, अपनों के हक़ में और दूसरी पार्टियों के मुखालिफ था। राना तनवीर साहब ने इंसाफ से काम नहीं लिया। मिसाल के तौर पर आज की ही बात हम कर रहे हैं, तो पहले रमेश कुमार वकवानी साहब के बिल 2 मंजूर हुए, 2 यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो बिल मंजूर होने से पहले रमेश कुमार वकवानी राना तनवीर साहब के पास गए, मैं देख रहा था। तो उसके बाद उनके बिलों पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। हालांकि एजुकेशन सूबाई सब्जेक्ट है, वफाक का सब्जेक्ट ही नहीं है। कौमी असम्बली सिर्फ इस्लामाबाद के लिए लेजिस्लेशन कर सकती है, मगर रमेश कुमार वकवानी के जो बिल थे, एक थर का बिल था जो उमरकोट में अपना। अच्छा, यहाँ ये बहुत अच्छा नुकता आया। अगर इन बिल्स को इस बुनियाद पे कोई चैलेंज कर दे, उन 24 बिलों को भी और इन 3 को भी, या जो भी मंजूर होते हैं, कि जी इन्होंने तो गैर आईनी काम किया है, हक सूबे का था और इन्होंने वहां पे ये कानून साजी कर दी है, तो उससे ये बिल उड़ नहीं जाएंगे। इस बिल पे आते हैं, जो हम बात पूरी कर रहे थे, तो उसके मंजूर हुए। उसके बाद फिर PML-AN का मेंबर है जुल्फकार भट्टी साहब, उसका बिल आया। उस पर उन्होंने एक तनकीद की और तंज भी किया कि हमारे मेंबर्स को मोहब्बत हो गई है, एक एक मेंबर इतने इतने बिल लेके आ रहे हैं, और तालीम से मोहब्बत, इस वजह से उसका बिल डेफर हो गया। फिर अब्दुल कादिर मंदोखेल जो पीपल्स पार्टी का कराची से मुंतखब मेंबर है, उसका बिल आया, उस पर भी इस तरह का एतराज हुआ, वो डेफर हो गया। जब ताहिरा औरंगजेब साहिबा का बिल आया, तो यही राना साहब उसके लिए कहते हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, इसको आप मंजूर कराएं। तो भाई दूसरों पे आप एतराज कर रहे हैं कि वो HSC से होके नहीं आए, वेट नहीं हुआ, तो ये भी इस बिल का भी वेट नहीं हुआ, सारों को इकट्ठे करा लेते हैं। आप सबके लिए एक मौक़िफ़ अख्तियार करें ना। अपने पार्टी की मेंबर, एक मिनिस्टर की वालदा है, उसके लिए आपने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, बाकियों के लिए दूसरा किया। ये थोड़ा मतलब ये एक जैसा रवैया अख्तियार नहीं करता। तो एक तो ये गलत बात है, उसकी वजह से फड्डा हुआ। आप मौजूद थे, तो जो PML-AN के मेंबर भी, पीपल्स पार्टी के मेंबर भी इकट्ठे हो गए, और इनके पास मेंबर नहीं थे, क्योंकि वो फिर इजलास मुलतवी हुआ। मुलतवी होने के बाद भी इनके जो बैकडोर बातें थी,
वो कामयाब नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर साहब ने आके इजलास ही कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो बाकी जो आपका है आइन वाजे है भाई, एजुकेशन सूबों का सब्जेक्ट है। हाँ, किसी भी सूबे की असेंबली अगर ये करारदाद मंजूर करके असेंबली को अख्तियार दे दें कि आप ये हमारा सब्जेक्ट है, आप इस हवाले से लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो उस सूरत में ये लेजिस्लेशन कर सकते हैं। बाकी कौमी असेंबली सिर्फ इस्लामाबाद के लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम करने का कर सकते हैं। और एक चीज भी मैं आपको वाजे करूं, ये जो 2 दिन पहले 24 यूनिवर्सिटीज के बिल मंजूर हुए, या आज 13 यूनिवर्सिटीज के कयाम के मजीद बिल थे, जिनमें से 2 यूनिवर्सिटीज के कयाम के बिल मंजूर हुए, बाकी रह गए वो इस झगड़े की वजह से। ये सारे के सारे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी कायम करने के बिल नहीं है, हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सारी निजी यूनिवर्सिटी के बिल हैं। पहले तो HEC को, क्योंकि देखें कोई भी यूनिवर्सिटी होगी उसको डिग्री देनी होती है, तो HEC के जो यूनिवर्सिटी कायम करने के जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हैं? अगर पूरी हैं, HEC उनको ओके कर देती है, तो फिर उसका चार्टर आप इस्लामाबाद की हद तक बनाएं। बाकी सूबों में जो यूनिवर्सिटी काम करनी है वो तो पंजाब में कायम करनी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी को असेंबली को करना चाहिए, सिंध को करनी है तो सिंध असेंबली को करना चाहिए। अगर वफाक करता है तो मतलब ये वफाकी यूनिवर्सिटी तो नहीं है, आप निजी यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं, ये आइन की वायलेशन हो रही है। और अगर इस पे कोई कोर्ट में गया तो मैं नहीं समझता कि ये लेजिस्लेशन बच पाएगी, क्योंकि हम आईनी हुदूद क्रॉस नहीं कर सकते। फेडरल लेजिस्लेटर लिस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 किसके अख्तियारात क्या हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। CCI का मैं कहता हूं कैबिनेट के बाद सबसे पावरफुल इदारा ही CCI है, इसलिए उसको CCI को सारे अख्तियारात दिए गए हैं, वो आइन में। चलो, अपने देखने वालों को हम मजीद भी तफसीलात बयान करते रहेंगे, लेकिन एक जाते हुए छोटी सी एक और इंफॉर्मेशन, वो ये कि इजलास के अंदर आज फिर अरकान को असला लाइसेंसों की फिक्र रही, और सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब चेयरमैन कायमा कमेटी जो है, चेयरमैन खसूसी कमेटी बराए इजरा असला, उन्होंने कहा किसी एक रुकन को तो 500, मैं फिर कह रहा हूं 500 असला लाइसेंस मिल गया और किसी को कोई एक भी नहीं मिला। अरकान पार्लियामेंट को असला लाइसेंसों की फिक्र है। और इस पे एक मैं बात करूं, आज दिन को असेंबली इजलास से कुछ मिनट पहले फिनांस मिनिस्टर साहब ने 20-20 रुपए पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास हुआ। ये हैरत की बात है, और ये अवाम को सोचना चाहिए कि उन्होंने जिनको मुंतखब करके असेंबली में भेजा तो उनके सारे नुमाइंदों में सिर्फ एक मेंबर के अलावा किस मेंबर ने भी इस पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे के खिलाफ बोला नहीं है। और वो MKM के मेंबर थे सलाहुद्दीन जी, जिन्होंने IMF के उसी मुआहदे को मंजूरी दी थी पहले, इसी ईवान से जब हुकूमत की तायद की थी, और अब वो कहते हैं कि आपको IMF का वजीर खजाना साहब वादा याद है, लेकिन आपको अवाम से किया गया वादा याद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, तो इसलिए अब उनको भी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना वो याद आ गई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।